स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काईज प्रिपरेशन हब पर। जैसा कि हम आज क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.3 का हम अध्ययन करेंगे। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को पूरी तरह से हल कर चुके हैं और आज हमारा लक्ष्य है कि हम प्रश्नावली 1.3 जो है इसको हम आज पूरी तरह से इसको पढ़ेंगे और इसके बाद इस इकाई में आपको एक एक्सरसाइज और बच जाएगा जिसको एक दिन हम किसी वीडियो में पढ़ाकर फर्स्ट यूनिट को हम समाप्त करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें इसे परिमेय संख्या मानना होगा और परिमेय मान करके और तब हम यह सिद्ध करेंगे कि यह परिमेय कैसे नहीं है या अपरिमेय कैसे है। तो मान लिया कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं। आपका जो ये हल है ये फर्स्ट क्वेश्चन का है। इसको ध्यान से देखिए। मान लिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। नहीं, इसको परिमेय मानेंगे, अपरिमेय नहीं। इसको अपरिमेय तो हमें सिद्ध करना है तो इसको परिमेय मानेंगे, उल्टा मानेंगे। मान लिया कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या है, इसलिए √5 बराबर हो जाएगा p/q। अब परिमेय संख्या की अगर परिभाषा दिया जाए तो परिभाषा होगा कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। p/q मतलब भिन्न के रूप में होता है। यानी उसमें जैसे मान लीजिए कि p किसी भिन्न का अंश हो गया और q जो है से किसी भिन्न का हर हो गया। तो परिमेय संख्या को एक भिन्न के रूप में होना पड़ेगा। ये पहला शर्त है परिमेय संख्या का। दूसरा शर्त है ये जो p और q है यानी अंश और हर है, ये एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। जैसे 1 से लेकर के महासंख्या तक का कोई संख्या होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है p के जगह, और फिर q के जगह भी कोई पूर्णांक संख्या होना चाहिए। और q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन इसका आप समझ लीजिए। पहला कंडीशन है परिमेय संख्या का कि इसे भिन्न के रूप में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि इसका जो भिन्न में अंश और हर है ये दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है कि q जो है, जो आप हर जो देख रहे हैं नीचे वाला, वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 बराबर p/q, जहाँ कॉमा दे के लिख देंगे, जहाँ p और q क्या है, p और q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और क्या कंडीशन है, q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी q जो है हमारा वह 0 के बराबर नहीं है। ये q जो है बराबर नहीं है किसके, q बराबर नहीं है 0 के। तो हमने परिमेय संख्या का तीनों जो कंडीशन है कि p और q जो है एक पूर्णांक है और q जो है 0 के बराबर नहीं है और ये भिन्न संख्या है। तो तीनों कंडीशन को हमने पूरा कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे कि इसको दोनों ओर हम वर्ग करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं। बराबर के बाईं तरफ √5 है और दाईं तरफ p/q है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि अब दोनों ओर वर्ग करने पर
दोनों ओर अगर हम वर्क करेंगे तो बाईं ओर आप देख रहे हैं √5, तो √5 का वर्ग हो जाएगा स्क्वायर, और बराबर के दाहिने तरफ है p/q, तो p/q का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये √5 गुना √5 हो जाएगा। तो √5 से √5 में जब गुना किया जाएगा तो क्या होगा, इसका रूट जो है गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 बच जाएगा, यहाँ बच गया 5, और यहाँ पर क्या हो गया p²/q²। अब हम क्या करेंगे, या इसको लिख सकते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के पहले हम एक स्टेप और ले जाते हैं। 5/1 बराबर ऊपर हम देख रहे हैं p², और इसके हर को q गुना q हम लिख सकते हैं, इसको q² को q गुना q लिख सकते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, या 5 से q में गुना कर दीजिए, तो ये को q में गुना कीजिएगा 5q बराबर ये 1 से p² में गुना कीजिएगा तो p², अब बटा नीचे कितना होगा q हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो आ गया कि 5q = p²/q। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये 5q है ये एक पूर्णांक संख्या है। 5q मान लीजिए कि यहाँ पर 5 है, और q क्या है, q यहाँ पर एक पूर्णांक है, पहले ही दे दिया है, तो पूर्णांक के नज़दीक कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6, मान लीजिए 6वें होगा तो 5 6 कितना होगा 30। तो ये 30 जो है भिन्न संख्या नहीं है। अगर आप कहिएगा कि नहीं भिन्न संख्या कैसे नहीं है, इसके नीचे 1 होता है, तो इसको 1 रहेगा फिर भी तो ये 30 होगा ना। तो ये 1 से लेकर के महासंख्या के बीच तक की संख्या आ रहा है 5 से, अगर हम किसी पूर्णांक संख्या में गुना कर रहे हैं तो। लेकिन यहाँ कन्फर्म है कि एक अंश है और एक हर है, तो यहाँ अंश और हर है, इसका मतलब क्या है कि ये एक भिन्न संख्या है और ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो दोनों पक्ष हमारा बराबर नहीं है, क्योंकि बराबर के बाईं तरफ जो आ रहा है वह पूर्णांक संख्या आ रहा है, और बराबर के दाईं तरफ जो आ रहा है वो भिन्न संख्या आ रहा है। तो हम इसलिए लिख सकते हैं कि इसलिए 5q क्या है, 5q है हमारा पूर्णांक संख्या। 5q हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या। ये बराबर नहीं होगा किसके, ये भिन्न भिन्न है, इसमें एक अंश है एक हर है, एक भिन्न संख्या, यानी पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या दोनों कभी भी बराबर नहीं होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि हमने जो ये ले करके चला था √5 को एक परिमेय संख्या के रूप में, तो यहाँ पर सिद्ध नहीं हो रहा। एक तरफ आपको परिमेय संख्या आ रहा और एक तरफ परिमेय संख्या नहीं, एक तरफ भिन्न संख्या आ रहा और एक तरफ पूर्णांक संख्या आ रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो हमारा क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए, तो आप यहाँ इसका आंसर नहीं लिख करके आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया। तो इस तरह से हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसको हमने सिद्ध कर लिया। अब हम चलेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल जैसा कि हम बताए हैं कि इसका उल्टा मान लेना है। तो फिर हम जैसे मान लिए थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, उसी तरह से यहाँ मान लेंगे कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ दूसरा को अब सोल्व कर रहे हैं। दूसरा देख लीजिए। मान लिया कि कितना है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए कितना होगा 3 +, इसलिए आपका हो जाएगा, इसलिए 3 + 2√5 = कितना, परिमेय संख्या का रूप होता है p/q, जहाँ क्या होता है, जहाँ वही बात लिख दीजिए, p और q क्या है,
एक पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, जहाँ p और q एक पूर्णांक है और क्या है, q बराबर नहीं है 0 के। तो जो कंडीशन हमने वहाँ लिखा था वह कंडीशन यहाँ हम लिखेंगे। अब वहाँ हम वर्ग किए थे और यहाँ हमको अगर वर्ग किए बिना ही अगर काम चल जाए तो हमें वर्ग करने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से अगर हम इसको देखें तो या इसको लिख सकते हैं हम, आप 2√5 को रहने दीजिए बायां तरफ, बराबर के बाईं तरफ, और यहाँ पहले से p/q है, आप 3 को दाहिने तरफ ले जाइए। तो 3 को जब दाहिने तरफ ले जाइएगा तो यहाँ +3 है, इधर आकर के ये -3 हो जाएगा। तो इस तरह से या ये हो जाएगा आपका 2√5 इक्वल टू कितना, p माइनस ये भिन्न का घटाव है, 3 से q में गुना करेंगे 3q हो जाएगा और बटा कितना हुआ q। अब इस 2 को भी इधर ले आइए, तो 2 गुना √5 है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। 2/1 है यहाँ पर ये गुना में, और इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, पलट जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि या √5 इक्वल टू, इसको निकालिए तो ये हो जाएगा p माइनस 3q बटा, ये डायरेक्ट हम 2 से इसको गुना भी कर दे सकते हैं, क्योंकि अगर 2/1 है, इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो नीचे 2 से q में गुना कीजिएगा ना, तो डायरेक्ट हम यहाँ 2q भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये बात हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें हर नहीं है, इसका कोई हर नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं कि अंश के रूप में √5 है, और √5 एक पूर्णांक संख्या नहीं है। आप 1 से महासंख्या तक अगर लिखिएगा तो आपके गिनती में √5 आपको नहीं आएगा। तो इधर √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, और इधर देखिए इसमें एक अंश है ऊपर और नीचे एक हर है। तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या, या यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, बायां पक्ष परिमेय अपरिमेय पर अगर नहीं जाना है तो यहाँ सीधा लिख दीजिए कि ये बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, बराबर नहीं है, क्योंकि बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है और दायां पक्ष हमारा परिमेय संख्या है। तो बराबर तभी होता है जब दोनों तरफ की बातें एक समान होती है। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए बायां पक्ष, या इसको हम LHS भी लिख सकते हैं, बायां पक्ष बराबर नहीं है किसके, दायां पक्ष के। तो दोनों पक्ष बराबर नहीं है, अतः क्या है, अतः आपका देख लीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से यहाँ भी हम आंसर नहीं लिख के लिखेंगे प्रूव्ड, क्योंकि हमें सिद्ध करना था। तो जहाँ भी सिद्ध करना होगा तो सिद्ध करने के बाद लास्ट में आप जो है से प्रूव्ड लिख दीजिएगा। तो इस तरह से हमारा पहला और दूसरा प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इधर का हम पहला प्रश्न आपको मिटा देते हैं। इसका नोट्स बनाते जाइएगा, चूँकि आपका जो ये NCERT बेस्ड है, तो जो CBSE के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है और बिहार बोर्ड के लिए तो है ही। तो इस तरह से आपका जो है अगर नोट्स बनाते जाएंगे और बार बार इसका प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मैथ्स में एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैथ्स के साथ क्या है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आपको नोट्स निश्चित रूप से बना लेना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहला है 1/√2। तो बिल्कुल जब अपरिमेय इसको सिद्ध करना है तो इसका उल्टा मान लेंगे हम। जो काम हम करते आए हैं अभी तक वही काम हम आगे भी करेंगे, तो इसको उल्टा मान लेंगे। इसको उल्टा मानने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हमें नहीं होनी चाहिए। तो मान लिया कि 1/√2 यानी 3 का फर्स्ट हम बना रहे हैं। मान लिया कि कितना है 1/√2,
1/√2 क्या है, उल्टा मानना है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 बराबर क्या होगा, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, ये p/q के रूप में होता है, जहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक है, जहाँ p और q एक पूर्णांक है और क्या कंडीशन है, ये q जो है 0 के बराबर नहीं है, तो q बराबर नहीं है 0। तो हमने परिमेय संख्या का जो इधर बराबर के दायां पक्ष पे जो हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्या का जो परिभाषा होता है या उसका जो रूप होता है, फॉर्म होता है, उसको हमने यहाँ पर एक छोटी सी व्याख्या भी कर दिया है, इसको ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और इसको भी नहीं ले जाते हैं, बेवजह का जो है वर्ग वगैरह करने के फेरा में हम नहीं पड़ते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा, या √2 से अगर p में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको √2p, और q से 1 में गुना कीजिएगा तो q इकाई कितना होगा, q, इसलिए इधर √2 रहने दीजिए, बराबर q हो गया और q/p। तो आप देखिए यहाँ पर कि आपको बराबर के बाईं तरफ जो आ रहा है ये भिन्न के रूप में नहीं है, और ये एक पूर्णांक संख्या भी नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। आप 1 से महासंख्य तक यदि आप गिनेंगे तो उसमें आपको 1 2 3 4 5 आएगा, 1 2 3 आ जाएगा, 3 टपा, लेकिन √2 बीच में नहीं आया। तो √2 एक पूर्णांक संख्या भी नहीं है और भिन्न संख्या भी नहीं है। तो अगर पूर्णांक संख्या नहीं है तो यह निश्चित रूप से क्या है, और भिन्न संख्या नहीं है तो यह अपरिमेय संख्या है। और दाहिने तरफ आप देख रहे हैं ये q और p, इसमें एक अंश है और एक हर है, तो ये क्या एक भिन्न संख्या है। तो इसमें भिन्न संख्या और p और q एक पूर्णांक है, ये हम परिमेय संख्या के परिभाषा से ही स्पष्ट किए हुए हैं। तो दोनों पूर्णांक संख्या है, इसमें एक भिन्न है और एक आपका एक अंश और एक हर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बायां पक्ष जो है अपरिमेय संख्या है और दायां पक्ष क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर नहीं है किसके, दायां पक्ष के, यहाँ दायां पक्ष लिख दीजिए, बराबर नहीं है किसके, दायां पक्ष के, दायां पक्ष के बराबर नहीं है। अतः क्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये हमारा, इसको भी हमने प्रूव कर दिया, तो प्रूव्ड इसका आंसर लिख दीजिए। और उसके बाद हम चलते हैं तीसरा प्रश्न का जो दूसरा भाग है 7√5, इसको भी सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका दूसरा जो भाग है 3 का दूसरा यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से मानेंगे जैसे हमने अपरिमेय, अगर हमको ये अपरिमेय है इसको सिद्ध करना है तो इसका उल्टा मानेंगे, इसको परिमेय मान लेंगे। तो मान लिया कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लिया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए क्या होगा, 7√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, जहाँ p और q एक पूर्णांक है और एक कंडीशन लिखिए, और q बराबर नहीं है 0 के। हमने ये परिमेय संख्या के कंडीशन को यहाँ पर लिख दिया। अब क्या कीजिए कि अब पूरा आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कोई फिर वर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये इसके नीचे एक छिपा हुआ है, तिरछा गुना कीजिए, तो ये 7√5 से q में गुना कीजिए,
तो ये हो जाएगा हमारा 7√5Q, साफ साफ 7√5Q, ये Q में गुना Q और P से 1 में गुना करेंगे तो P इकाई P होगा। अब हमें क्या करना है कि 7 को पहले आप 7Q को बाहर कर दीजिए, या 7Q को बाहर कर दीजिए। तो इसलिए चाहे इसको Q को पहले हम बाहर करते हैं, या डायरेक्ट यहाँ से भी हम डायरेक्ट इसको बाहर कर सकते थे यहाँ, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ये ठीक रहेगा। तो ये P/7 हो जाएगा। ये √5Q बराबर P है और 7 गुना √5Q है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बटा 7 आ गया। इसलिए √5 = कितना हो गया P/7 है, Q यहाँ पर गुना में है तो यहाँ आकर के भाग में हो जाएगा। Q/1 है, 1/Q हो जाएगा नीचे, तो नीचे Q आ जाएगा, Q से 7 में गुना कीजिएगा 7Q हो जाएगा, तो नीचे आ गया P/7Q। अब आप देखिए √5 है बराबर के बाईं तरफ, जो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह पूर्णांक संख्या भी नहीं है और भिन्न संख्या भी नहीं है। और ये देखिए ये भिन्न संख्या है, ये P जो है से अंश है और ये नीचे वाला हर है, और P के नज़दीक कोई संख्या होगा, कोई पूर्णांक संख्या होगा, 5, 10, 12 कुछ भी हो सकता है, और Q भी पूर्णांक है तो इसके नज़दीक भी कोई संख्या हो सकता है। तो देखिए बराबर के बाईं तरफ अपरिमेय संख्या है और दाहिने तरफ परिमेय संख्या है, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि बायां पक्ष बराबर नहीं है किसके, दायां पक्ष के बराबर नहीं है। अतः लिख दीजिए अतः क्या 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही लास्ट में यहाँ लिख देना है, यहाँ पर जगह का अभाव है तो हम आपको यहाँ इस बॉक्स में लिख देते हैं लास्ट वाला लाइन। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको भी हमने प्रूव कर दिया। और अब हमें चलना है इस एक्सरसाइज 1.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के पहले हम इस दूसरे क्वेश्चन को मिटा देते हैं। तो यहाँ देखिए इसको मिटा देते हैं। आप अपना नोट्स वगैरह बनाइएगा तो उसमें अपना ठीक से देख करके इसको कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा और बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स जो है वो कहता है कि हमें बार बार रिवाइज करो। बार बार आप रिवाइज नहीं कीजिएगा तो अच्छा खासा मैथ पढ़ा हुआ लोग भी मैथ भूल जाता है। तो इस तरह से देखिए हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना। तो हमारा तीसरा का तीसरा पर चलिए, तीसरा का थर्ड क्वेश्चन है। तो बिल्कुल हमको उल्टा मानना है। मान लिया कि 6√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लिया कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानना है, जब अपरिमेय इसको सिद्ध करना है तो हम उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है। इसलिए क्या होगा, अगर ये परिमेय संख्या है 6 + √, तो इसको होना चाहिए P/Q के रूप में। तो ये P/Q के रूप में जहाँ P और Q क्या है, Q एक पूर्णांक है और क्या कंडीशन है, और जो ये नीचे हर जो देख रहे हैं Q, ये बराबर नहीं है किसके, 0 के। तो इसलिए या ये हो जाएगा हमारा कितना, या अब आप √2 को बाईं ओर रहने दीजिए और दाहिने तरफ है हमारा P/Q। अब ये 6 को आप दाहिने तरफ ले आइए, तो यहाँ +6 है, इधर लाएंगे तो -6 हो जाएगा। तो ये हो गया, या √2 = P और -6 से Q में गुना कीजिए, 6Q, ये भिन्न का घटाव है। आप इसके नीचे 1 रख के और फिर इसके नीचे का LCM निकाल के भी कीजिएगा तो इतना ही आएगा।
6q बटा नीचे कितना हो गया q। अब देखिए ऊपर एक अंश है और नीचे हर है, और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पूर्णांक संख्या है ही नहीं और यह भिन्न के रूप में भी नहीं है, तो इसलिए बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है। चूँकि क्या है कि बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के। आप यहाँ LHS इज नॉट इक्वल टू RHS भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः क्या है, अतः 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हमने आज एक लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया। आपको अगर समझ में नहीं आती है एक बार, तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और आप अपना नोट्स निश्चित रूप से बनाते चलिए, ताकि एग्ज़ाम के समय आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं कि आपका किसी भी सब्जेक्ट का एक भी ऐसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटे जिसको ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप बना नहीं पाए। और बाद में चूँकि आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो क्वेश्चन मेरे पास भी आएगा और मैं देखूंगा कि हमने पढ़ाया है कि नहीं, और यदि मैंने पढ़ाया है और आपने उसको नहीं देखा है, उसका नोट्स नहीं बनाया है, उसका रिवीजन नहीं किया है बार बार, तो फिर आपका अगर मार्क्स कम आता है तो ये आपकी गलती होगी। तो चलिए इसके साथ ही हम शुभकामना रखते हैं कि आपका जो है रिजल्ट बेहतर हो आगे। और इसी के साथ हम आज का जो लेक्चर है ये मैथ का यहीं समाप्त करते हैं, और एक लेक्चर इसमें और बचा जिसको हम किसी दिन समाप्त कर देंगे।